फ्रेंड्स, आज हम एक लेक्चर में पीएन जंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बेसिक क्या चीज़ है इसमें थोड़ा सा डिप्लेशन लेयर के बारे में, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैसे मूव करते हैं, ये सब आगे बताता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसमें बाइसिंग करेंगे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको मैं ये बता दूँ कि आखिर पीएन जंक्शन की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ी, साइंटिस्ट इसकी तरफ इतना मतलब अट्रैक्ट क्यों है। मान लीजिए एक सेमीकंडक्टर है और ये इंसुलेटर और ये कोई मेटल। सेमीकंडक्टर क्या कह रहा है कि आप करंट को इधर फ्लो करोगे तो ये होने देगा, लेकिन इधर जाने पे करंट को रोक देगा। वही आप एक इंसुलेटर की तरफ बात करोगे, यानी कुचालक की बात करोगे, तो वो बोल रहे करंट इधर भी नहीं जाएगा और इधर भी नहीं जाएगा। और जो एक मेटल है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, तो करंट को इधर भी फ्लो होने देता है और इधर भी फ्लो होने देता है। ये आपने देखा यहाँ पे करंट को एक तरफ जाने दे रहा है और दूसरी तरफ रोक रहा है। यही जो बात है, इसकी खास बात है। इसकी वजह से अपने बहुत सारी डिवाइड बनाई और इसको जो अपन नाम देते हैं एक तरफ जाने देना और दूसरी तरफ रोकना, इसको हम बोलते हैं डायोड। क्या बोलते हैं? डायोड। तो मैं पूरा नाम लूंगा पीएन जंक्शन डायोड तो अच्छा रहेगा। तो इसमें जो डिवाइस हमने बनाई है बहुत सारी, उसमें बहुत सारा इसका जो रोल प्ले करता है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे अपन। और पीएन जंक्शन एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। आप एक बार इसे समझना, ये देखना लाइफ में अपने बहुत सारी जगह पे काम आता है, टीवी में और में देखना बहुत सारे, कोई मोबाइल उठा के देखना, उसके अंदर देखना डायोड लगे हुए हैं बहुत सारे उसके अंदर। चलिए बात करते हैं। पीएन जंक्शन तब बनता है जब एक कोई क्रिस्टल के अंदर एक तरफ पी टाइप इम्प्योरिटी और दूसरी तरफ एन टाइप इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है। आपने ये देखा था सिलिकॉन का कोई प्योर क्रिस्टल है, मान लीजिए ये सिलिकॉन का कोई प्योर क्रिस्टल है, तो आपने क्या किया, एक तरफ जब पी टाइप मिला था तो ट्राइवेलेंट की इम्प्योरिटी मिलाई थी, जैसे कि एल्यूमिनियम, तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इसके साथ शेयर कर लिया, एक इसके साथ शेयर कर लिया, एक नीचे वाले के साथ शेयर कर लिया, और यहाँ पे शेयर करने के लिए इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी उसको अपने होल से रिप्रेजेंट किया था। होल है वो एक वैकेंसी एक तरह की, इसीलिए यहाँ से जो क्रिस्टल जो सिलिकॉन का क्रिस्टल में जो सिलिकॉन के बीच का जो बॉन्ड है, वो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन करता है और यहाँ से उठ करके इस वैकेंसी को कंप्लीट करता है और इसका वैकेंट है वो कंप्लीट कर देता है। और यहाँ जो क्या करता है, ये होल क्या करता है, शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह से ये आगे से आगे होल शिफ्ट हो जाता है। एन टाइप की बात करें तो अपन ने पेंटावेलेंट की इम्प्योरिटीज मिलाई थी, जो कि मैं बोलूँ तो जैसे कि आर्सेनिक, जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक इधर मान लो शेयरिंग कर लिया, एक इधर एक इधर एक इधर, फिर भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है वो बच गया था, जो बहुत ही लूजली बाउंड होता है क्योंकि इसका ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसलिए जो ये इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ही मतलब कम एनर्जी में, यानी मैं ऐसे बोलूं कि इस क्रिस्टल के अंदर ये फ्री में इधर उधर घूमता रहता है। चलिए अपन बात करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल है, मैंने इसके तरफ इसको 2 डिवाइड में किया, एक तरफ पी टाइप इम्प्योरिटी मिलाई और दूसरी तरफ एन टाइप। पी टाइप में जो मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स थे वो थे होल, क्या थे, होल, और जो माइनॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स थे वो थे इलेक्ट्रॉन्स। जो एन टाइप में मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जो माइनॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं होल। होल होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया भी था, क्योंकि ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर सकता है या एब्जॉर्ब कर सकता है। होल क्या करता है, पी टाइप से एन टाइप की तरफ मूव करता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एन टाइप से पी टाइप की तरफ मूव करता है।
और ये जो होता है यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। क्या होता है, डिफ्यूजन। इस डिफ्यूजन की वजह से इलेक्ट्रॉन है अपने साथ जो नेगेटिव चार्ज लेके जाता है इधर की तरफ जाता है, यानी इस पे कुछ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। होल होता है अपने साथ पॉजिटिव चार्ज लेके आता है, या ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन इधर नेगेटिव चार्ज लेके गया है तो यहाँ पे क्या बच गया, पॉजिटिव चार्ज, या होल भी इधर पॉजिटिव चार्ज लेके आता है। इसी तरफ से पी टाइप की तरफ नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस पैदा हो जाता है और पॉजिटिव एन की तरफ पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस पैदा हो जाता है। इस चार्ज की वजह से ये डिफ्यूजन काफी टाइम तक होता रहता है। अपन ऐसे समझे कि क्या ये कभी खत्म होगा, तो आप देखिए ये चार्ज धीरे धीरे पॉजिटिव इधर बढ़ेगा और नेगेटिव इधर बढ़ेगा। उस टाइम में ये होल इधर आने की कोशिश करेगा, मान लीजिए एक टाइम आएगा ये होल इधर आने की कोशिश करेगा, तब ये पॉजिटिव चार्ज से क्या करेगा, यहाँ आने पे रिपल्सन करेगा और नेगेटिव चार्ज से यहाँ पर उसे अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस तरफ नहीं आ पाएगा। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन है और इस नेगेटिव चार्ज से रिपल करेगा और पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट करेगा, इसलिए ये इधर भी नहीं जा पाएगा। इस कारण से इनके दोनों के बीच में कुछ एक रीजन बन जाता है, इसमें कोई रीजन बन जाता है, ठीक है। इस रीजन में जो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F बराबर होता है Q इंटू E, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन पे देखिए आप फोर्स किधर लग रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है माइनॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स है, इस इलेक्ट्रॉन पर जो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ये इस पे फोर्स इधर लग जाता है। फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है, उसकी वजह से अट्रैक्शन भी होता है, इसलिए जो माइनॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो अभी इधर मूव करने लग जाते हैं। उसी तरफ से यहाँ होल है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, उस पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है यहाँ पॉजिटिव है तो उसी की डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स, यानी कि उस होल पे क्या चार्ज फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ, कौन सा, F इलेक्ट्रिक। अब इधर की तरफ इस पे फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, साथ में नेगेटिव चार्ज इसको क्या करता है, अट्रैक्शन, इसलिए ये भी इधर की तरफ मूव करने लग जाता है। ये जो डिफ्यूजन हो रहा था पहले, ये कहां से कहां हो रहा था, पी टाइप से होल इधर आ रहा था, नेगेटिव इधर से इधर जा रहा था, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाता है, उसकी वजह से जो करंट बनता है आपको पता है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है, तो इधर की तरफ जो करंट बनता है वो होता है डिफ्यूजन करंट। अब आपको पता है ये माइनॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ जा रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरफ से आ रहे हैं, यानी कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस होगा। अब धीरे धीरे जो, अब ये मत सोचना कि ये डिफ्यूजन करंट बंद हो गया, ये ड्रिफ्ट करंट चल रहा है, ये दोनों करंट दोनों बराबर में चलते हैं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। जब ये कोई भी बाइस में नहीं होता है तो ये मान सकते हैं इस क्षेत्र से क्या कि प्योरली जो चार्ज है वो, या मान लूं मैं कि करंट है वो लगभग जीरो होता है। ये जो रीजन बना है इस रीजन को नाम देते हैं हम डिप्लीकेशन लेयर, क्योंकि इसमें अब कोई चार्ज कैरियर्स नहीं बचे हैं, इसमें ओनली स्थिर धनायन और स्थिर ऋणायन बचे हैं। इसको क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन बोल दो या लेयर बोल दो, ठीक है। अब क्या करते हैं, डिप्लीकेशन रीजन के बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डिप्लीकेशन रीजन है, इसमें आपको दो इंपॉर्टेंट बातें जो ध्यान में रखना है वो ये है, एक तो टेम्परेचर को थोड़ा सा नीचे बढ़ा देता हूं, एक तो आप जब टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो इस डिप्लीकेशन की लेयर की जो चौड़ाई है वो बढ़ेगी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं विड्थ है डिप्लीशन रीजन की वो
डिक्रीज करेगी। एक होता है डोपिंग, क्या होता है डोपिंग, अपन जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं इसको डोपिंग कहते हैं। डोपिंग के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या, इसकी चौड़ाई। स्पेलिंग में कोई मिस्टेक और माफ कीजिएगा। ओके, अब अपन एक बात कर लेते हैं, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बना है, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इन पे दोनों पे क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। क्या आ जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको बैरियर पोटेंशियल भी कहते हैं। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे कि इसको बायस करने पे क्या होगा, उसके अगले लेक्चर में अपन एग्जांपल्स करेंगे। अगर आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम ये नहीं समझ आ रहा है तो आप पिछला लेक्चर जरूर देख के आइए और कमलिया क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। थैंक यू दोस्तों।